बीपीएससी टीयर 4 पर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। देखिए जरा इस वीडियो को। वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है, आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने भी बड़े कड़े कानून बनाए हैं परीक्षाओं को लेकर, और राज्य सरकार ने भी उसको बड़े कड़ाई से लागू करने का मन बना लिया है। इसीलिए हम बीपीएससी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कल ही परीक्षा ले लीजिए। बीपीएससी की अपनी तैयारी है, बीपीएससी शेड्यूल निकालेगा और बच्चे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म भरेंगे। स्पेशल टीचर की भी बहाली को लेकर के हम लोग लगे हैं कि जल्दी से उनको भी नियुक्ति पत्र हम बांटें। और भी विभाग में जितने प्रकार के इश्यूज हैं उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इसीलिए जो जिला स्तर पर आपको भेजना है, चाहे आरक्षण रोस्टर क्लियर करा करके भेजने की बात हो, कुछ और आपके पास अभी इधर से 2-3 दिन पहले मुख्यालय से गया हुआ है, वो जितना जल्दी हो सके उससे भेजिए। यहां से देर होने वाली नहीं है। और विद्यालयों में उत्सव मनाने का माहौल बनाना है, गुरु और शिष्य परंपरा को स्थापित करना है। गुरु शिष्य परंपरा जब तक स्थापित नहीं होगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था हम जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे बढ़ेगा नहीं। छात्रों के मन में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और गुरु की बढ़ती हुई जिम्मेवारी का एहसास ही गुरु शिष्य परंपरा है। अब इसमें हमारी सरकार के मंत्री भी जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है, आपको छात्रों से संवाद करना है। ये संवाद कहाँ होगा? गांव में होगा। जब संवाद करने जाएंगे तो छात्र वहां अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे और जो बुरी चीजें हैं वो भी बताएंगे। जब मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं होंगे और पता चलेगा कि शिक्षा विभाग में कुछ गलतियां हैं, तो जो उसके दायरे में आएगा वो दंडित भी होगा। इस नाते हमने 31 अक्टूबर का एक डेडलाइन रखा है, शिक्षकों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, कि हमें कड़ा परिश्रम करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि जगह जगह जो हमारे मंत्रालय पे जो उंगलियां उठती हैं वो उंगलियां उठनी बंद हो जाए और ताली बजना शुरू हो जाए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना है। देखिए, जबकि कैलेंडर के अनुसार टीयर 4 का एग्ज़ाम सितंबर में होना तय था और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम इस वर्ष होने की कोई संभावना ही नहीं बैठ रही है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे कम 3 महीने का समय दिया जाएगा, तो एग्ज़ाम इस तरह से देखा जाए तो बीपीएससी टीयर 4 का एग्ज़ाम फरवरी से मार्च माह में जा सकता है। विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसी को लेकर के हमने ये चिंतन शिविर आयोजित किया था। और ये हर 6 माह पे हम अपने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे और उन्हें नए नए टास्क देते रहेंगे। सवाल यह है कि जो नालंदा के जो डिस्ट्रिक्ट है, नेहापाल रोड पर भी कई जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, जो काम नहीं सही से करते हैं। आपने देखा होगा इस चिंतन शिविर में किस प्रकार से स्पष्ट आदेश मेरा था, और ये सभी अधिकारियों को मालूम है कि अगर थोड़ा भी नियम के विपरीत काम करेंगे तो दंडित होंगे, अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। सर, क्या जिस तरह से अधिकारियों का एक शिविर हुआ, क्या समस्त बिहार के शिक्षक का भी एक साथ हो सकता है? नहीं, एक साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 लाख शिक्षक हैं। लेकिन हमने कहा है आज कि हम 1-1.5 महीने के अंदर में हम अपने मॉडल स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों को, क्योंकि हमारा अभी ट्रांसफर चल रहा है तो कौन हेडमास्टर कहाँ रहेंगे ये मालूम नहीं है। एक बार जब हमारा 31 अक्टूबर को स्थानांतरण लगभग पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम अपने प्रथम चरण में एचएम का करेंगे, जो हाई स्कूल के एचएम का करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल का करेंगे। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। जनप्रतिनिधियों से मिलने की भी निर्देश दे दिए। बिल्कुल, हमने कहा है
कि जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे जाकर के हमारे डीओ डीपीओ बात करें, वहां कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास करें, और उनके कुछ सुझाव हैं उसे लेकर के और बेहतर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए उसे भी इम्प्लीमेंट करें। टीआरई 4 का तो अधियाचना चला गया है बीपीएससी में, और बीपीएससी उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। पटना में भी आपको याद होगा, जिस दिन मैं मंत्री पद का के रूप में मैं कार्यभार संभाल रहा था, उसी दिन ये घटना हुई थी, तो मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हमारे विद्यार्थी सब टीयर 4 की वैकेंसी पर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, आपने सुना होगा। आखिर क्या है मामला, क्या फंसा हुआ है वैकेंसी। लाखों बच्चे परेशान हैं। 2 साल से वैकेंसी आती है, फिर वापस चली जाती है। आप देखते रहिए बिहार बिंदु। पल पल की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।